शिव पवित्र त्रिमूर्ति में सबसे जटिल है। उनके चरित्र को अप्रकट सर्वोच्च भगवान के 3 पहलुओं में सबसे जटिल माना गया है। वह एक ही समय में दयालु और भयानक है और क्रोधित होने पर सबसे निर्दयी। वेद कहते हैं उनका वह भाग जो तमस यानी जो अंधकार से युक्त है रुद्र कहलाता है। उनका वह भाग जो रजस यानी ऊर्जा, भावना और विस्तार से युक्त है ब्रह्म कहलाता है। उनका वह भाग जो सत्व यानी प्रकाश, ज्ञान और हल्केपन से युक्त है विष्णु कहलाता है। शिव महिमा स्तोत्र के 30वें श्लोक जो पुष्पदंत द्वारा रचित है में कहा गया है, बहुल रजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः, प्रबलतम से तत् संहारे हराय नमो नमः, जन सुख कृते सत्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः, प्रमहसी पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। आपको भवा के नाम से नमन है क्योंकि आप रजस को प्रमुख गुण मानकर संसार की सृष्टि करते हैं। आपको हरा के नाम से नमन है क्योंकि आप तमस को प्रमुख गुण मानकर संसार का संहार करते हैं। आपको मृदा के नाम से नमन है क्योंकि आप सत्व को प्रमुख गुण मानकर संसार का पालन और रक्षा करते हैं। फिर से आपको शिव के नाम से नमन है क्योंकि आप ऊपर उल्लेखित तीनों गुणों से परे हैं और परम आनंद के स्थान है। शिवम द्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते, अर्थात वह अद्वितीय शिव को चतुर्थ कहते हैं। यह पंक्ति मांडूक्य उपनिषद के 7वें श्लोक से है जो तुरीय अवस्था का वर्णन करता है। चतुर्थ वह माना जाता है जो आंतरिक जगत के प्रति सचेत नहीं है, ना ही बाह्य जगत के प्रति सचेत है, ना दोनों जगतों के प्रति सचेत है, ना ही चेतना से भरा हुआ है, ना सरल चेतना है, ना ही अचेतना है, जो अप्रत्यक्ष है, क्रियाहीन है, अकथनीय है, अव्याख्येय है, जिसका प्रमाण आत्मा की पहचान में है, जिसमें सभी घटनाएं समाप्त हो जाती हैं और जो अपरिवर्तनीय, शुभ और अद्वितीय है। वह आत्मा है, उसे ही जानना चाहिए। शिव का अर्थ है पारलौकिक अवस्था, आत्मा का स्वभाव जो त्रिगुणों से अछूता है और जो हमेशा अपरिवर्तनीय है। इस परिभाषा को माने तो हम जो अंतरिक्ष देखते हैं वह भी कभी ना बदलने वाला ही तो है। पृथ्वी तो बनेगी मिटेगी पर अंतरिक्ष सदैव रहेगा। तो क्या हम जो ब्रह्मांड देखते हैं उसे शिव तत्व कह सकते हैं? आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। शिव रहस्य में शिव शब्द को 2 भागों में विभाजित किया गया है। शी का अर्थ है वह जिसमें सब कुछ स्थित है और वा का अर्थ है जिसके बल से सब कुछ चलता है। शिव की परिभाषा सीधे शिव रहस्य के अध्याय 4 में दी गई है जब भगवान शिव स्वयं को समझाते हैं। मैं शिव हूं वह स्थिरता जिसे सारी गति उत्पन्न होती है। जैसे जल, अग्नि और सूर्य एक ही समय में चलते और स्थिर रहते हैं, वैसे ही मैं महान जीवन चलता हूं और स्थिर भी रहता हूं। उसी शास्त्र के अध्याय 7 में भगवान शिव ने कहा, इस कारण से ज्ञानी लोग उसे शिव कहते हैं जिसका अर्थ है वह जिसमें सब कुछ स्थित है और जिसके बल से सब कुछ चलता है। मैं वही शिव हूं, मौलिक, सदैव जीवित रहने वाला, जो अप्रत्यक्ष और अजन्मा है, जो हमेशा रहता है। इससे पहले जो कुछ देखा और रचा गया है वह जन्म लेता है या मरता है। इस प्रकार शिव शब्द उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसने संसार की रचना की है, लेकिन जो 2 में नहीं बटा, अर्थात सृजन के बाद भी एकता बनी रहती है। इसलिए शिव का अर्थ हो सकता है जो कभी नहीं बदला। आपने 2 शब्द सोहम और शिवोहम जरूर सुने होंगे। सोहम का अर्थ होता है मैं वह हूं और शिवोहम का अर्थ होता है मैं शिव हूं। ये दोनों शब्द उस स्थिरता को दर्शाते हैं जिसमें सारी गति जन्म लेती है और जहां सारी गति स्थिर हो जाती है। शिव वह अप्रत्यक्ष अजन्मा है जो हर दृश्य के सृजन से पहले है। शिव वह ऊर्जा भी है जो सर्वमूल निवास ने, अर्थात अस्तित्व की जड़ में निवास करने वाला मौलिक तत्व। इस प्रकार शिव का अर्थ वह मौलिक सच्ची शक्ति भी हो सकता है जो सदैव शुभ और अस्तित्व के लिए आवश्यक है और गति को बनाए रखते हुए स्थिरता को बनाए रखती है। यह सत्य का प्रवाह, शुद्ध अस्तित्व, आत्मा का प्रकाश भी शिव है। शिव का अर्थ अनंत है क्योंकि यह वह दिव्य ऊर्जा है जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। हमारे उपनिषदों में ओंकार को सर्वोच्च सत्ता का ध्वनि रूप बताया गया है, इसलिए शैव धर्म के अनुयायियों ने ओम को शिव का रूप बताया है। अन्य संप्रदायों की तरह शिव की उपासना का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो प्रत्येक आत्मा की अंतिम आकांक्षाएं हैं, उनकी प्राप्ति की अभिलाषा रखना है। परंतु याद रहे, हमें धर्म से अर्थ केवल पूजा पाठ कर्मकांड नहीं लेना है। हमें अर्थ और काम पर ही नहीं रुक जाना है। जब हम धर्मपूर्ण जीवन से अर्जित किए हुए अर्थ से अपने काम की पूर्ति करेंगे तो उस परम अवस्था को प्राप्त करेंगे जहां मोक्ष प्रकट होता है। आजकल भक्ति के नाम पर चल रहे गोरख धंधे से बचें और उस परम सत्य को देखने की अभिलाषा लाएं जिसे महात्मा जन ब्रह्म, शिव,
आदि रूपों में जानते हैं। आशा करते हैं आपको शिव तत्व के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी, पर केवल जानकारी से संतुष्ट मत हो जाना, क्योंकि जानकारी से शिवत्व का पता नहीं चलता। शिवत्व तो खोजना पड़ता है। धन्यवाद।